है सोप एंड डिटर्जेंट। ये सोप का मतलब है ये सबस्टांस विच हैज एबिलिटी to remove the dirties from the surface or cloth etc called soap। मतलब सोप एक ऐसा सबस्टांस है जिसमें एक एबिलिटी होती है कि किसी भी सरफेस से या फिर किसी भी क्लॉथ से उस डर्टी चीज को, गंदगी को कर सकता है, बाहर कर सकता है, इसे हम कहते हैं सोप। ठीक है, और यह जो है मुख्य रूप से ये फैटी शैम्पू, साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये जो सोप होता है वो एक साल्ट होता है, लेकिन किसका साल्ट? फैटी एसिड। फैटी एसिड के साल्ट से ही बनता है सोप। और इस साल्ट में भी मुख्य रूप से सोडियम या पोटेशियम, साल्ट में भी मुख्य रूप से फैटी एसिड का साल्ट होगा। और फैटी एसिड के साल्ट में मुख्य रूप से या तो वो सोडियम का साल्ट होगा या नहीं तो पोटेशियम का साल्ट। तो और बनाने के लिए, और इसे बनाना है तो आपको ऑयल लेना होगा या फैट्स लेना होगा। इसका रिएक्शन आपको अल्कली से, तब बनेगा सोप। मतलब किसी भी ऑयल या फैट्स का रिएक्शन अगर आप अल्कली के साथ कराते हैं तो बनता है सोप। ठीक है, और सोप के साथ अन्य सारे जैसे ग्लिसरॉल भी बनते हैं। और सोप की जो क्वालिटी होती है वो इस ऑयल और या फैट्स के क्वालिटी पर ही निर्भर करती है। जैसे वॉशिंग सोप आप बनाते हैं, बाथिंग सोप बनाते हैं, फेयरनेस सोप बनाते हैं, तो बनाने सभी सोप को बनाने का प्रोसेस सेम, बस इतना अंतर है कि उसमें हाई लेवल हाई क्वालिटी का ऑयल रहेगा, किसी में लो क्वालिटी का ऑयल रहेगा या फिर फैट्स रहेगा, तो उस बनेगा। इस प्रोसेस को आप सोपनिफिकेशन करें। यानी जो साबुन बनाने की प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टू फॉर्म ए सोप इज कॉल्ड सोपनिफिकेशन। इसमें होगा क्या कि एक ऑयल या फैट्स अल्कली के साथ रिएक्शन कर देगा, सोप बना देगा, ये सोपनिफिकेशन। ये इसमें जो होते हैं इसके जो पार्ट है, जैसे कि आप एक एग्जांपल है एक सोप, मतलब जैसे कि सीरीज में आप एल्केन में पढ़ते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, टॉल्फिन के तरह पढ़ते हैं ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन ये हाई नंबर ऑफ कार्बन वाले अभी होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि सी कितना है 17 यानी 17 है। जबकि आप अंतिम डिकेन तक पढ़ते हैं कितना ना 13। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कभी होते हैं ज्यादा होते हैं, हालांकि अल्काइल ग्रुप भी होते हैं। अर्थात साबुन के यानी सोप के मुख्य रूप से दो पार्ट होगा, ये पार्ट है और एक ये। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपको हाइड्रोकार्बन, और ये जो पार्ट है जो आयोनिक। तो जो आयोनिक पार्ट है वो हेड के रूप में रहेगा, और जो हाइड्रोकार्बोनिक पार्ट है वो टेल के रूप में। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, ऐसे बनाया है। जब आप कपड़ा को वॉश करने जाते हैं या किसी सॉल्यूशन में कपड़े को डालते हैं और वॉश करते हैं, तो ऐसे धुलता है जहाँ हेड के रूप में होता है सी डबल, और यहाँ रहता है हाइड्रोजन। और ये जो पूरा प्रोसेस है जो एक सर्किल के रूप में उसे नचाता है, देख रहे हैं सर्किल के रूप में नचा रहा है, तो इसे कहते हैं माइस। इस प्रोसेस का नाम है माइस। जैसे इसी का प्रयोग आप वॉशिंग मशीन में करते हैं, देखते हैं कपड़ा उपड़ा जब आप डाल देते हैं तो सुगंध नहीं करता, माइसेल्स का मतलब, माइसेल्स का मतलब होगा वो दो साबुन रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करके दो फॉर्म में बन जाएगा। एक जो फॉर्म आपका हो जाएगा हेड का और एक फॉर्म हो जाएगा
टेल का हेड के रूप में जो आयोनिक पार्ट रहेंगे और टेल के रूप में हाइड्रोकार्बोनिक पार्ट रहेंगे। तो जो ये हाइड्रोकार्बोनिक पार्ट है ये वाटर रिपल्सिव हो, यानी ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये वाटर रिपल्स करेगा। और जो आयोनिक पार्ट है वो होता है वाटर अट्रैक्ट। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। जस्ट अपोजिट अगर ये डर्टी जो होगा, यानी दूसरे शब्दों में जो डर्टी सब्सटेंस होंगे उसके लिए ये अट्रैक्टिव, वाटर के लिए रिपल्सिव होगा, तो जो डर्टी सॉल्यूशन होगा उसके लिए कभी हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा, और उसके लिए वो कभी हो जाएगा मतलब रिपल्सिव। यानी दूसरे शब्दों में आप जैसे ग्रीस लग गया, क्या नाम है, कपड़ा में तेल ही लग जाता है, लगता है ना, कपड़ा में तेल हुआ, ग्रीस हुआ, यानी सभी समझिए कि जो इनऑर्गेनिक्स रहते हैं, इनऑर्गेनिक जो डर्टीज हैं, तो जैसे तेल के रूप में हो सकते हैं, मिट्टी के रूप में हो सकते हैं, उसके भी रूप में रहे, तो उन सब का ये जो आयोनिक पार्ट है वो रिपल्सिव हो जाता है, और जो ये पार्ट है वो कभी हो जाता है अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अब जैसे ये भी आप साबुन को कपड़ा में रगड़कर और उसे धोने जाती हैं तो साबुन दो पार्ट में बटेगा। तो अब देखिए करता क्या है, तो ये जब पहला जो ये पार्ट है हाइड्रोकार्बोनिक पार्ट, ये तो वाटर अट्रैक्टिव है, तो ये जब मिले पहले जब माइसेल बनेगा तो उसकी पूरी गंदगी निकलेगी, कपड़ा में जो गंदगी होगी वो गंदगी कभी होगी निकलेगी, और वाटर में वो कभी होगी डिजोल्व, यानी वाटर के साथ वो घुल। अब वाटर के साथ घुलने के बाद ये तो आप बता रहे हैं कि ये यही हाइड्रोकार्बन इसके सेंटर में रहता है, तो हाइड्रोकार्बन कपड़ा से चिपके, समझ रहे हैं ना, कि जैसे कपड़ा से गंदगी निकली वाटर में सोलुबल नहीं भी हुआ तो वाटर के साथ मिल गया। अब क्या किया कि जो हाइड्रोकार्बोनिक पार्ट है यानी तेल है वो कपड़ा के साथ चिपका, तो जब कपड़ा के साथ चिपकेगा तो ये वाटर गति होगा, बाहर होगा, क्योंकि वैसे भी ये वाटर का गति है, रिपल्सिव है, यानी कपड़ा के साथ चिपकेगा और वाटर के साथ गंदगी जितनी रहेगी उसको गति करेगा बाहर। जब बाहर करेगा तो हेल में बैठा हुआ है आयोनिक, तो इसका काम क्या है वाटर अट्रैक्ट करना, तो वाटर के साथ जितनी गंदगी आएगी उसको ही गति कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो कपड़ा रह गया अलग और उसके पूरा गंदगी को वाटर के साथ अट्रैक्ट करके बाहर कर दिया, और इस तरह कपड़ा आपका गति हो जाएगा। समझ गए कि एक मेनली समझना है कि जो हाइड्रोकार्बोनिक पार्ट है वो जाएगा कपड़ा से चिपकेगा, और कपड़ा की जो गंदगियां है वो निकल कर वाटर के साथ मिले, नहीं भी घुल सकती, लेकिन जब वो चिपकेगा और वाटर का रिपल्सिव है तो वाटर वहां से गंदगी को लेके भागे, और जब भागेगा तो ये बैठा हुआ आयोनिक पटवा क्या करेगा, उसके पानी को यानी वाटर को गंदगी के साथ खींचेगा और खींच के बाहर कर देगा, और इस तरह आपका कपड़ा साफ। तो ये है पूरी सोप की स्थिति। अब रही बात सोप में डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स जिसे आप कहिए। डिमेरिट क्या है सोप में कि ये जब वाटर के साथ हार्ड वाटर सॉफ्ट है, अगर ये सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कोई खास बात नहीं, लेकिन जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वैसी स्थिति में सोडियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो इसे स्लम बनाने में या स्लैग बनाने में, झाग बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उस समय कपड़ा बेहतर साफ नहीं हो सकता है और झाग पर्याप्त मात्रा में क्रिएट नहीं होता। ठीक है, सॉफ्ट वाटर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो, ये प्रॉब्लम नहीं हो हार्ड वाटर के साथ, क्योंकि हार्ड वाटर के साथ जब सोप रिएक्ट करेगा तो सोडियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या अन्य साल्ट बना देता है, जो इसे स्कम बनाने में या स्कैम बनाने में कभी करता है या फोम बनाने में प्रॉब्लम करता है, यानी बनाने नहीं देता है कम मात्रा में। तो इसलिए ये सोप की गति है प्रॉब्लम है कि सॉफ्ट वाटर के साथ कितनी सरलता से क्लीनिंग करता है, क्लीनिंग रिएक्शन देता है, उतना हार्ड वाटर के साथ नहीं दे सकता। तो इसी के लिए नया केमिकल रिएक्शन केमिकल सब्सटेंस बनाया गया तो ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा कर दिया गया कि ये रिएक्शन करके कुछ बनाए ही नहीं, मतलब सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे कोई भी साल्ट नहीं बना पाता, यानी यह जितनी आसानी से
सॉफ्ट वेटर के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके फोम बनाता है, उतनी ही आसानी से हार्ड वाटर के साथ। इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है सोपलेस सोप। सोपलेस सोप मतलब साबुन रहित साबुन, यानी साबुन नहीं भी है तो भी साबुन से कभी है बेहतर। एक उससे भी पूछा जाता है कि डिटर्जेंट ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया, तो इसका कारण बताना है कि जो सोप है वो केवल सॉफ्ट वाटर के साथ करेगा, हार्ड वाटर के साथ नहीं करेगा। और जो डिटर्जेंट है वो डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर के साथ उतनी सरलता से करेगा, हार्ड वाटर के साथ उतनी सॉफ्ट वाटर जो ड्रिंकिंग पीते हो, हार्ड वाटर का मतलब जैसे जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाए, जैसे समुद्र का पानी, पोखरा का पानी, गड्ढा का जहाँ पानी जम जाए उसका पानी, नहीं समझा? कल से निकालने का मतलब कल में भी कहीं आप जैसे ज्यादा फीट का गहरा का पानी पीते हैं तो उसका पानी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और 40 फीट का पीते हैं तो उसका पानी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट पानी का मतलब ड्रिंकिंग है, हार्ड वाटर का मतलब हो गया उसमें साल्ट की मात्रा अधिक हो गई, जैसे हिंदी में एकदम खराब पानी कहते हैं। तो जैसे समुद्र है, सी वाटर जो होता है उसमें कभी है साल्ट की मात्रा अधिक है, तो वैसी स्थिति में समुद्र के पानी के साथ दूसरा दाग उत्पन्न नहीं करता। और इसी डिटर्जेंट का आज के नए रूप में हम इस्तेमाल करते हैं सर्फ। हालांकि आप भी देखे हुए हैं कोई भी सर्फ दिखती है तो लिखा जाता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब है वो डिटर्जेंट, लेकिन डिटर्जेंट से एक नुकसान क्या है कि कपड़ा के रेशे को ज्यादा बर्बाद करता है। तो सर्फ बनाने में हम डिटर्जेंट का कुछ ही परसेंट, 30%, 40% यूज करते हैं, 100% डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करते। अब नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा कि सोप के कितने टाइप है, जैसे आप शेविंग सोप बनाते हैं, बाथिंग सोप बनाते हैं, फेयरनेस सोप बनाते हैं, वासन सोप बनाते हैं। जैसे शेविंग देखते हैं ना, इसमें दाढ़ी बनाने वाला भी सोप बनाते हैं, नहाने वाला अलग बनाते हैं, कपड़ा धोने वाले अलग बनाते हैं। ये है। और सर्फ भी बहुत सारे प्रकार के हैं, जैसे आप एरियल को देखिए, एक नॉर्मल एरियल है और एरियल एंटीऑक्सीडेंट है। इन सब पर एक दिन और ठीक।